सरकारी दफ्तरों को इन जैसे मुलाजमों ने रंडी खाना बना दिया। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सरकारी मुलाजिम वापडा का एक ऑफिसर है, एक मुलाजिम है जिसने बाकायदा तौर पर अपने उस कमरे में जहाँ पर साइलिन को सुना जाता है, जहाँ पर वो साइलिन आते हैं अपना मसला लेकर, ये जनाब उस कमरे में बाकायदा सरकारी एसी लगाकर वहाँ पर बिस्तरा करके लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। एक छोटा सा सरकारी मुलाजम जो है अपने कमरे को रंडी खाना बनाकर बाकायदा तौर पर एसी चल रहे हैं, चिल हुआ है वो कमरा, और वहाँ पर बिस्तरा लगाकर लेटा हुआ है आराम से और वहाँ पर आराम फरमा रहा है। उनको वो चपड़ासी रोकता है कि भाई साहब अंदर ज़रा बिजी ने, तुसी इत्थे रहो ज़रा, साहब जी मैं फ्री होंदे ने तुहानू अंदर कमरे च भेजना। वो बेचारा वो शहरी कहता है यार 1.5 घंटा हो गया है, मुझे जाने दो यार, मैंने साइन करवाना है, सिर्फ एक इतना बड़ा मसला भी नहीं है, छोटा सा मसला है, साइन करवाना है और मैंने चले जाना है। वो चपड़ासी बाकायदा उसको रोकता है 1 घंटा, वो बेचारा बाहर होता है, वो तंग आ जाता है, आखिर वो मोबाइल जेब से निकालता है। जब मोबाइल निकालता है जेब से, वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वीडियो बनाते बनाते वो चपड़ासी तो खैर गायब हो जाता है वहाँ से फ़ौरन। साहब का चेहरा जड़ा है वीडियो च रिकॉर्ड हो जाता है। अब इस तरह के हराम खोर सरकारी मुलाजम हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, काली भेड़ें हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है, इस तरह के जो सरकारी मुलाजिम हैं जो अपने सीटों को छोड़कर नीचे गद्दे बिछाकर बेड बनाकर और लेटना शुरू कर देते हैं, अपनी ड्यूटियां छोड़कर वहाँ पर आराम फरमाते हैं, इन जैसे मुलाजमों के लिए आपने क्या सोचा है? जी आराम कर रहे हैं, मैंने इनको कहा कि सहन कर दें, ये कहते हैं जी सहन नहीं करना, हमने आराम करना है। आज जुमे का दिन है जी, दफ्तर का टाइम है, टाइम चल रहा है और ये मसरूफ़ एसी लगाकर ये जनाब आराम फरमा रहे हैं। ये मैं इनको कागज़ दे रहा हूँ अब सबके सामने, और सब ये सहन कर दें। सरकारी दफ्तरों को इन जैसे मुलाजमों ने रंडी खाना बना दिया। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सरकारी मुलाजिम वापडा का एक ऑफिसर है, एक मुलाजिम है जिसने बाकायदा तौर पर अपने उस कमरे में जहाँ पर साइलिन को सुना जाता है, जहाँ पर वो साइलिन आते हैं अपना मसला लेकर, ये जनाब उस कमरे में बाकायदा सरकारी एसी लगाकर वहाँ पर बिस्तरा करके लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। ये वापडा का मुलाजिम है जी। ये शाही रवैया चेक करें आपका, आप इन मुलाजमों का शाही रवैया चेक करें। एक छोटा सा सरकारी मुलाजम जो है अपने कमरे को रंडी खाना बनाकर बाकायदा तौर पर एसी चल रहे हैं, चिल हुआ है वो कमरा, और वहाँ पर बिस्तरा लगाकर लेटा हुआ है आराम से और वहाँ पर आराम फरमा रहा है। फिर हम लोग कहते हैं जी सरकारी दफ्तरों में काम हो रहा है, साइलिन को सुना जा रहा है, साइलिन के मसले हल किए जा रहे हैं, ये काम हो रहा है, ये साइलिन के मसले हल किए जा रहे हैं। आप चेक करें, ये पाक पतन का एक वापडा ऑफिस है जहाँ पर ये जनाब साहब आराम फरमा रहे हैं, और एक शहरी जो है बाकायदा तौर पर अपना मसला लेकर आए थे, उसको बाहर कमरे के बाहर जो इनका चपड़ासी बैठा होता है वो रोकता है उस शहरी को, और उस शहरी को रोकता है जो टैक्स देता है, उस शहरी को रोकता है जो अपने खून पसीने से वो टैक्स देकर इन जैसे सरकारी मुलाजमों के घर और इनके चूल्हे चलते हैं। उनको वो चपड़ासी रोकता है कि भाई साहब अंदर ज़रा बिजी ने, तुसी इत्थे रहो ज़रा, साहब जी मैं फ्री होंदे ने तुहानू अंदर कमरे च भेजना। वो बेचारा वो शहरी कहता है यार 1.5 घंटा हो गया है, मुझे जाने दो यार, मैंने साइन करवाना है, सिर्फ एक इतना बड़ा मसला भी नहीं है, छोटा सा मसला है, साइन करवाना है और मैंने चले जाना है। वो चपड़ासी बाकायदा उसको रोकता है 1 घंटा, वो बेचारा बाहर होता है, वो तंग आ जाता है, आखिर वो मोबाइल जेब से निकालता है। जब मोबाइल निकालता है जेब से, वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वीडियो बनाते बनाते वो चपड़ासी तो खैर गायब हो जाता है वहाँ से फ़ौरन। साहब का चेहरा जड़ा है वीडियो च रिकॉर्ड हो जाता है। अब साहब जो है ना जनाब साहब जी वहाँ पर लेटे हुए हैं, बिस्तरा लगाकर पूरा बेड बनाकर वहाँ पर जो है वो लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। सरकारी एसी वहाँ पर चिल होकर चल रहे हैं, वहाँ पर कमरा फुल चिल हुआ है।
اور صاحب جی جو ہے وہاں پر آرام فرما رہے ہیں بیڈ لگا کر، اور یہ شہری جناب اپنا مسئلہ لے کر وہ فائل لے کر آتے ہیں کہ یہ ہے جی وہ صاحب جو لیٹے ہوئے ہیں، اور میں نے ایک سائن کروانا تھا ان فائل کے اوپر، لیکن یہ سائن نہیں کر رہے، 1 گھنٹے سے میں ذلیل ہو رہا ہوں بھائی۔ وہ صاحب جو ہے وہ بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے بھائی اب میرا چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، میری ویڈیو بن رہی ہے، تو وہ صاحب کیا کرتا ہے، وہ فائل لیتا ہے، فوراً سائن کرتا ہے۔ ان کو پتہ ہے بھائی میری ویڈیو چل رہی ہے، بن رہی ہے میری ویڈیو، اب وائرل بھی ہوگی، وہ فوراً سائن کر کے فائل کے اوپر وہ فائل دے دیتا ہے سائل کو۔ اب اس طرح کے حرام خور سرکاری ملازم ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، کالی بھیڑیں ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں۔ مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے، اس طرح کے جو سرکاری ملازم ہیں جو اپنے سیٹوں کو چھوڑ کر نیچے گدے بچھا کر بیڈ بنا کر اور لیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر وہاں پر آرام فرماتے ہیں، ان جیسے ملازموں کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ حرام خور ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، چاہے وہ وابڈا ہو، چاہے وہ واسا ہو، جتنے بھی ادارے ہیں، ہر ادارے میں اس طرح کے کالی بھیڑیں حرام خور موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے کچھ ایسا سخت قانون بنایا جائے تاکہ ان جیسی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ یہ سوچے ایک مرتبہ کہ بھائی اگر ہم ڈیوٹی میں غفلت کریں گے اور ڈیوٹی ہم ٹھیک سے نہیں دیں گے تو ہمارے لیے سزا کیا ہے، پنشمنٹ کیا سوچی ہے سرکار نے، تو یہ ایک مرتبہ مجبور ہو جائے۔ لیکن خیر ہمارے یہاں سرکار بھی خاموش ہے، سرکار بھی کچھ نہیں کرتی، اتنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے، سرکار خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ سرکاری ملازم دوبارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیس والے اگر بات کریں، پولیس والے معطل ہو جاتے ہیں تو دوسرے تھانوں میں جا کر تعینات ہو جاتے ہیں، وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھ سے باہر ہے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، کوئی ان پر پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب خیر اس شہری نے بڑی بہادری کا مظاہرہ دکھایا، اس نے ویڈیو بنانا شروع کی اور اس سرکاری بندے کا جو ہے وہ گھنونا چہرہ جو ہے عوام کے آگے رکھ دیا ہے۔ اب کمنٹس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے، اس کے لیے کچھ 2 اچھے سے الفاظ آپ نے لکھنے ہیں لازمی۔ ناظرین یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ سرکار تک پہنچے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔